आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है झाबुआ जिले की चिट्ठी। आलेख हरीश यादव। वाचन स्वर दीपा सिंह। इन दिनों झाबुआ जिले में भीषण गर्मी पड़ रही है। हालांकि पिछले 2 दिनों से ही बादलों ने अपना डेरा जमाए रखा, लेकिन गर्मी के तेवर में कोई बदलाव नहीं आया है। बादलों के कारण उमस बढ़ गई है और अधिक गर्मी का एहसास होने लगा है। मौसम विभाग आगामी दिनों में भी गर्मी बढ़ने की संभावना पहले ही व्यक्त कर चुका है। गर्मी बढ़ने से अस्पतालों की ओपीडी में मौसमी बीमारियों से पीड़ित मरीजों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हो गई है। डॉक्टरों ने बताया कि गर्मी और लू के दौरान शरीर में पानी की कमी से लोग बीमार हो जाते हैं। ऐसे में पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहना चाहिए। मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग ने आयोग आपके द्वार कार्यक्रम के तहत पिछले दिनों कलेक्टर कार्यालय झाबुआ के सभाकक्ष में झाबुआ जिले के पहले से लंबित और मौके पर प्राप्त नए कुल 16 मामलों की सीधी सुनवाई की। आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार जैन और सदस्य सरबजीत सिंह ने आवेदकों और जिलाधिकारियों से रूबरू होकर मानवाधिकार मामलों की सीधी सुनवाई की। आयोग द्वारा पहले से लंबित 14 मामलों में से कुल 10 मामलों का मौके पर ही निराकरण किया गया। भोपाल में 21 अप्रैल को आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला में नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के व्यवस्थित संचालन के संबंध में दिए गए निर्देशों के अनुसार जिले में साक्षरता दर बढ़ाने के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 15 साल से अधिक आयु वर्ग के वयस्कों की निरक्षरता उन्मूलन के लिए अप्रैल से नव भारत साक्षरता कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। पिछले दिनों इस कार्यक्रम की समीक्षा की गई। झाबुआ जिले के प्रभारी प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी जगदीश सिसोदिया ने जिले में चलाए जा रहे आज से अक्षर अभियान गतिविधियों का प्रस्तुतिकरण किया। झाबुआ जिले में प्रारंभ किए गए आज से अक्षर अभियान की समीक्षा संचालक धनराजू एस द्वारा की गई। दूसरी ओर साक्षरता के लिए झाबुआ मॉडल को पूरे प्रदेश में लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। पूरे प्रदेश में 26 मार्च को आयोजित परीक्षा में सबसे अधिक 9 साक्षर झाबुआ जिले से सम्मिलित हुए। इस साल कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा जल्दी ही हुई, एक साथ चली और अब दोनों का परिणाम भी एक ही साथ आ गया है। जिले में 10वीं का 55.98 और 12वीं का 57.01% परिणाम रहा है। कोरोना के संक्रमण के चलते पिछले 2 साल तक लोगों को विभिन्न त्योहार घर पर ही मनाने पड़े। अक्षय तृतीया पर बाजारों में अच्छी खासी रौनक नजर आई। इस दिन जिले भर में बड़ी संख्या में वैवाहिक आयोजन भी हुए। गौरतलब है कि आदिवासी समाज के लोग अखातीज के चंद्रमा को देखकर नववर्ष मनाते हैं। इस दिन घर परिवार के बड़े बूढ़े लोग जब चंद्रमा दिखाई देता है तब लोटे में पानी, हाथ में बोनी का अनाज और रुपया जमीन पर रखकर पानी और अनाज प्रकृति को समर्पित करते हुए अच्छी फसल, सुख शांति की कामना करते हैं। ईद का त्योहार भी जिले में उत्साह के साथ मनाया गया। झाबुआ जिले के पेटलावद क्षेत्र में किसानों द्वारा कई प्रकार की खेती की जा रही है। अब तो किसानों ने काजू की पैदावार को लेकर भी योजना बनाई है। 4 साल पहले बावड़ी गांव की 2 महिलाओं ने गुजरात से काजू के पौधे लाकर अपने खेत में लगाए थे। अब इनमें काजू के फल आने शुरू हो गए हैं। कुछ किसानों ने काजू की पैदावार को लेकर प्रशिक्षण भी लिया है। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार जिला न्यायालय झाबुआ सहित तहसील न्यायालय पेटलावद और थांदला में 14 मई को वर्ष की दूसरी नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। लोक अदालत का लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिले, इसके लिए जिले में मध्यस्थता जागरूकता शिविरों का आयोजन किया गया। पिछले साल सरकारी केंद्रों में 8,300 के करीब किसानों ने अपना समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए पंजीयन करवाया था। इस वर्ष 9,700 किसानों ने पंजीयन करवाया। बाजार में दाम अधिक मिलने के कारण नाम मात्र किसानों ने अपना गेहूं समर्थन मूल्य पर बेचा। पिछले साल 49,900 मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी हुई थी। इस साल 50,000 मीट्रिक टन खरीदने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन मात्र 10,992 टन गेहूं ही किसानों ने बेचा। 854 किसान ही गेहूं बेचने खरीदी केंद्रों पर पहुंचे। सरकारी केंद्रों पर समर्थन मूल्य 2,015 रुपए प्रति क्विंटल रखा गया, जबकि बाजार में गेहूं के दाम 2,300 से 2,400 रुपए मिले। इसी वजह से किसानों ने अपना गेहूं बाजार में बेचा। हालांकि सरकार का उद्देश्य भी यही था कि किसानों का उनकी उपज से अधिक दाम मिले। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।